हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और अभी सुबह के बज चुके हैं 5। तो बस अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हुई थी, क्योंकि रेलिंग पे बिल्कुल पानी हो रखा था। और कल से तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पर ही बारिश हो रही है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कब बंद होगी और कब शुरू हो जाएगी। बस चलते हैं, टिफ़िन वगैरह की तैयारी करते हैं। और सुबह ठंडा ठंडा लग रहा था। 2 दिन से कूलर वगैरह भी नहीं चलाते हैं, क्योंकि रात में ठंडी लगने लगती है, फिर कूलर बंद करना पड़ता है। और ये मना भी करते हैं, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा जुकाम बुखार हो रखा है। और मुझे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जुकाम की वजह से, गले में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, फीवर भी आ रहा है। तो फिर बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा था और ठंडा ठंडा सा लगता है ना, तो फ़ैन वगैरह भी चलाने में थोड़ा डर लगता है। कूलर तो मैंने वही शाम को थोड़ी देर के लिए चलाया था, क्योंकि हस्बैंड जी को है जो उनको गर्मी लगती है, तो फिर लगता है कि हम लोग अपने लिए, वो सुबह से ड्यूटी पे जाते हैं, आते हैं तो उनको थोड़ा सा आराम से सो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे चिल्लाते रहते हैं। और फिर इसलिए हमने कूलर चलाया था। और पानी नहीं डाल रहे हैं इस समय कूलर में, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ठंडा हो रखता है कि फ़ैन से ही काम चल जाता है। वरना सुबह सुबह हम थोड़ा बहुत पानी डाल देते हैं। तो बस किचन में आ गए थे, थोड़ा पानी पी लिया, ब्रश करके आए थे, पानी पी लिया। उसके बाद चलते हैं टिफ़िन बनाने। तो आज टिफ़िन में माही ने बोला है कि मम्मा पास्ता बना देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं ना दिल्ली जब से आई हूँ तो मैक्रोनी और पास्ता तो मैंने कभी भी नहीं बनाया है। मैगी बना देती थी, बहुत कम बनाती हूँ। और इनके पापा को ज़्यादा पसंद भी नहीं है ये सब चीज़ें, मना करते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं पास्ता रख देती हूँ, एक साइड उबल जाता है, तब तक मैं सब्जियाँ कट कर लेती हूँ। तो मैं पास्ता में बस सिंपल से यही प्याज टमाटर और हरी मिर्च डालूँगी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा मतलब सब्जियाँ पसंद नहीं आती हैं। और माही को शिमला मिर्च वगैरह ज़्यादा नहीं पसंद है, तो उनके टिफ़िन के लिए बना रहे हैं। तो ऐसा ही बना के देंगे जो कि वो खा ले, उनको पसंद आ जाए। और ऐसा होता है ना कि मतलब हफ्ते में एक दिन हम वो टिफ़िन में कुछ भी ले जा सकती हैं, जंक फूड, वरना तो वो ज़्यादातर रोटी सब्जी पराठा सब्जी यही सब ले जाती हैं। और माही को ज़्यादा भिंडी की सब्ज़ी रोटी पसंद है, तो उनका अक्सर यही डिमांड रहता है कि मम्मी भिंडी की सब्ज़ी रोटी दे दो। पराठा भी इतना ज़्यादा नहीं ले जाती हैं। तो जब तक हम सब्जियां कट कर रहे हैं तब तक पानी आ गया था, मैं पानी भी लगा दी थी। सुबह सुबह मीठा पानी आता है तो भरना पड़ता है, और सुबह मैंने लगा दिया था बाल्टी, तो वो हो रहा था। तब तक मैंने कहा कि चलो किचन के काम करते रहो। सुबह जितनी जल्दी उठो सारा काम कर लो, उतना आसान होता है। और तबीयत नहीं सही रहती है ना, फिर बाद में जब हस्बैंड जी चले जाते हैं ड्यूटी, कुछ काम भी नहीं करने का मन करता है। और सुबह वो अभी पीटी पे जाते हैं, तो वो 5 बजे चले जाते हैं, फिर हम अपना कामों में लग जाते हैं। उठते हैं सबसे पहले वही उठते हैं, फिर वो हमको उठाते हैं। वो अलार्म लगा के सोते हैं। आंखें तो ऐसे ही खुल जाती हैं, क्योंकि हम लोग की डेली हैबिट हो चुकी है उठने की, तो अपने आप आंखें खुल जाती हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा होता है कि ऐसा ना हो जाए कि हम लोग की आंखें लगी रह जाए, हम लोग सोते ही रहें और बच्चों का स्कूल छूट जाए। और ऐसा होता नहीं है कभी, लेकिन हम लोग पहले से अलार्म लगा के रखते हैं कि ऐसा हो भी ना पाए। फिर यहाँ पे मैं माही के लिए वाटर बॉटल भर दे रही हूँ। तो 2 बॉटल लेके जाती हैं, एक में ग्लूकॉन-डी लेके जाती हैं, एक में पानी लेके जाती हैं। तो बोलती हैं कि मम्मा मुझे ग्लूकॉन-डी भी दे दिया करो। सारे बच्चे लेके आते हैं। बच्चों को तो कुछ ऐसा होता है ना कि एक दूसरे का ही देख के उन लोग का सब कुछ करने का मन करता है। तो बोलती हैं सारे बच्चे लेके आते हैं, मेरे सारे फ्रेंड लोग भी लेके आते हैं, तो आप भी हमको दे दिया करो। और माही को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। बाबू भी मेरा पी लेता है फ्रूटी समझ के। तो बस यहाँ पे दोनों बॉटल मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद अब जल्दी से टिफ़िन भी पैक कर देंगे। फ्रूट भी देना होता है, क्योंकि 2 बॉक्स मतलब 2 टिफ़िन फूड, सॉरी 2 फूड बॉक्स फिर से नहीं, मतलब मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। एक फूड बॉक्स देना पड़ता है, एक लंच बॉक्स देना पड़ता है, 2 वाटर बॉटल देना पड़ता है। मतलब इतना ज़्यादा लोड हो जाता है बच्चों को ज़्यादा। फिर ऐसा ही होता है कि बस स्टैंड तक हम
हम लोग लेके जाते हैं, फिर उनको स्कूल में अंदर लेके जाना होता है, फिर वो लोग बस स्टैंड से आ जाती हैं तो हम लोग उनको लेने जाते हैं। ऐसे करके सब मैनेज हो जाता है। फिर हमने सारा चीज़ पैक कर दिया है, अब आ जाते हैं टिफ़िन की तरफ। तो टिफ़िन में जो हमने पास्ता बनाया तो उसको हमने सिल्वर पेपर में लगा कर रख दूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल वगैरह होता है ना कि जो टिफ़िन टेढ़ा बड़ा हो जाता है बैग में, तो बच्चों के बैग में तेल वगैरह लग जाता है। तो फिर माँ ही बहुत ज़्यादा रोने लगती है, परेशान हो जाती है कि मम्मा मेरा बैग गंदा हो गया, मेरे कॉपी बुक्स में लग गए हैं। तो इस रैपर से अच्छे से इसको कवर कर देते हैं, तो बिल्कुल तेल जो है वो टिफ़िन के बाहर नहीं निकलता है। कितना भी लॉक करके रखूँ लेकिन थोड़ा बहुत निकल जाता था, लेकिन जब इसमें रैप कर देते हैं तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। साथ में यहाँ पे मैंने 3-4 टॉफ़ियाँ रख दी हैं, साथ में एक बिस्किट रख दिया है। बच्चे हैं, खा लेते हैं, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। तो जब माँ ही शेयर करती है, आके मुझे बताती है तो अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ हाँ बच्चा, करना चाहिए। हम लोग भी अपने स्कूल टाइम में सारे दोस्तों के साथ मिलकर खाते थे, और जितना अपना खाने में मज़ा नहीं आता था उतना दोस्तों की टिफ़िन खाने में ज़्यादा मज़ा आती थी। सबके साथ ऐसा होता है। आप लोगों के साथ ऐसा स्कूल टाइम में होता था कि नहीं होता था, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे बाबू नहा के आ गई है, तो उसने नहा के पूजा कर लिया था। मतलब इस टाइम डेली जब से सावन लगा है नहा के आती हैं, पहले भगवान को प्रणाम कर लेती हैं, उसके बाद ही दूध वगैरह पीती हैं। तो वो तैयार हो गई हैं, मैं कंघी कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस कंघी कर देती हूँ। और टीका लगा के जाती हैं, तो बोलती हैं मम्मा आप मुझे टीका लगा दो, तो मैं हल्दी का टीका लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने गलती से रेड रिबन लगा दिया था, फिर अभी मैंने चेंज कर दिया। बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। बाबू अभी पीछे वाले रूम में सो रहा है, तो जब तक वो लोग सो रहा है तब तक हम लोग जल्दी से छोड़ के आ जाते हैं। तो मैं जाती हूँ बस, मतलब ऐसे टाइम पे जाती हूँ कि बस आ ही रहे, बस मुझे बैठा के आना रहे। और बस इतनी बड़ी है कि कोई दिक्कत नहीं होती है कि जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। छोटे बच्चों को वैसे भी जो बड़े बच्चे होते हैं वो बैठा लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। लेट भी होता रहता है तो वो लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। बस हम लोग निकलने वाले हैं, माही को छोड़ के फिर आते हैं, फटाफट कर लेते हैं घर के सारे काम। दोस्तों यहाँ पे मैं माही को स्कूल बस स्टैंड पे छोड़ के आ गई हूँ। तो फटाफट कर लेते हैं घर के सारे काम, क्योंकि बाबू का उठने का टाइम हो रहा है। वो कल रात में जल्दी से सो गया था, इसलिए अभी तक सो ही रहा है। तो मैं डर रही हूँ कहीं वो उठ ना जाए। उसको उठने के बाद थोड़ी देर लेना पड़ता है, क्योंकि सुबह अब ना 2-3 दिनों से वो पता नहीं क्यों उठता है। तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, जुकाम वगैरह, तो उठने ही वो लगता है कि मम्मा मुझे ले लें। फिर मेरा काम में ब्रेक लग जाता है। फिर सबसे पहले मैं सारे सामान को सेट कर देती हूँ, जैसे कि तावल वगैरह सुबह हस्बैंड जी और माई दोनों लोग यूज करते हैं। तो आगे वाले रूम में सारा सामान ऐसे फैला रहता है, तो सारा झाड़ू पोछा करने से पहले उनको सेट कर देती हूँ। और एक बार बेडशीट भी अच्छे से क्लीन करके उसको फिर सेट कर देती हूँ, क्योंकि सारे दिन इसमें बच्चे बैठते रहते हैं तो गंदा हो जाता है। और फिर मुझे चेंज भी करना है, तो मैंने कहा कि चलो आज रहने देती हूँ, कल बाबू का बर्थडे है तो कल ही चेंज करूँगी। और कल मेरे बाबू का बर्थडे है, कल बाबू मेरा 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा। तो कल तो देखते हैं बर्थडे मनाते हैं कि नहीं, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, जुकाम की वजह से बिल्कुल कुछ भी मन नहीं कर रहा है। तो कल शाम को डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और जैसा भी जो होगा आप लोग को वीडियो में दिखने को मिलेगा ही। और यहाँ पे फिर मेरा पास्ता जो है मैं उसको गर्म कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी आ गए थे, नहाने गए हैं, और वो आते ही मैंने झाड़ू लगा दिया था, पोछा लगा लिए थे। तो वो कभी कभी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, तो हम दोनों लोग मिलकर काम कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हलवा बना दिया था। मेरे हस्बैंड जी को सूजी का हलवा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे पास्ता बना था, तो मैंने कहा कि चलो हलवा भी बना देते हैं, तो वे वही नाश्ता कर लेंगे। फिर आज कुछ रोटी सब्जी वगैरह नहीं बनाया था, और उनको ये पास्ता मैगी वगैरह बहुत कम पसंद है, जल्दी से खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बन जाता है तो होता है ना कि चलो जब बन गया है तो खा लेते हैं। पर हलवा वो पूरे मन से खाएंगे, पास्ता काम चल जाएगा। साथ में बाबू भी उठ गया है, तो बाबू के लिए प्लेट लगा देते हैं और अपने लिए रख देंगे ढक के। नहा के आएंगे तो खाएंगे। फिर गाइस हम नहा के आ गए थे, पूजा कर लिया था, नाश्ता भी हमने कर लिया था, और पार्क में छोटे छोटे बच्चे आ गए थे। तो आज स्कूल से मौसम अच्छा होगा तो मैम ने बच्चों को लेके आया है पार्क में थोड़ा सा एक्टिविटी कराने के लिए। तो छोटे बच्चे खेल रहे थे, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। तो इसमें श्रेया और सृष्टि भी है, जो कि हमारे रूम में आती है। कभी कभी वीडियो में आप लोग को दिखाती हूँ। नीचे
फ्लोर में रहती है, माही से फ्रेंडशिप है, तो वो वहाँ पे पार्क में वो भी थी, मतलब उसी के स्कूल से क्लास से आए थे, तो वो देख के मुझे हाय कर रही थी। मतलब दो चोटी जिस बच्ची ने ये देखिए बांध कर रखा है, यही है श्रेया। तो वो मतलब वहाँ पे थी और बिल्डिंग पे सारे बच्चे देखकर उसको खुश हो रहे थे। ओमू भी देखकर खुश हो रहा था कि मम्मा देखो श्रेया दीदी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं भी काफ़ी टाइम तक देख रही थी, जब तक बच्चे एक्टिविटी कर रहे थे तब तक देख रही थी। देखो हेलो हेलो। आओ। तो गाइस अभी सारे बच्चे चले गए क्योंकि बारिश होने लगी थी और मैं भी कपड़ा डाल रखी थी छत पे, तो मैं गई तुरंत कपड़े लेके आई। फिर गाइस यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।